हेलो गाइस व्हाट्सअप। तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज का जो वीडियो है वो मैं एक अपने लाइफ के शॉर्ट स्टोरी से करूँगा। स्टोरी तो नहीं, बेसिकली मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने देखा था वो मैं आपको सुनाऊँगा। आज से 2 साल पहले 2019 की बात है, जब मैं रशिया से इंडिया लौट रहा था। तो इंटरेस्टिंगली जो फ्रंट सीट थे एरोप्लेन के 3 रोज़ थे। इंटरेस्टिंगली तीनों जो सीट के रोज़ थे उनमें से जो फ्रंट सीट था उनमें से एक इंडो रशियन कपल्स बैठे थे, तीनों ही रोज में, तीनों ही फ्रंट सीट में। तो मेरे मिडिल रो के फ्रंट सीट में जो कपल बैठे हुए थे वो रशिया में रहते थे और वो इंडिया घूमने आ रहे थे। और राइट साइड में जो रो था वहाँ पे फ्रंट सीट में जो कपल था वो इंडिया में रहते हैं, वो रशिया घूमने गए थे और वो इंडिया लौट रहे थे। तो जो रशिया में रहने वाले कपल थे तो वहाँ पे मैं सुन रहा था कि जो वाइफ था वो दूसरे रशियन वाइफ जो कि इंडिया में रहती है उनसे पूछ रही थी कि इंडिया के बारे में स्पेशलिटी क्या है। तो इंडिया में रहने वाले उस वाइफ ने बताया, रशियन में बोला कि वह इंदी ती निककदनी चुस्तवे सिबिया चुजोए, जिसका मतलब है कि इंडिया में हमेशा तुम अपनापन महसूस करोगे, कभी भी ये नहीं लगेगा कि तुम कोई गैर हो। तो आज जो हम वीडियो देखेंगे उस वीडियो को देखने के बाद मुझे वही सिचुएशन और वही सीन याद आ गए। तो चलिए आज का वीडियो देखते हैं और वीडियो के बाद बहुत सारे इंटरेस्टिंग कमेंट्स हैं। वीडियो को काफ़ी सारे व्यूज़ मिले हैं। ये चैनल मैं आपको रिकमेंड करूँगा, ला इनक्रेडिबल इंडिया। ये एक मेक्सिकन वाइफ की चैनल है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ है लाइक स्पीकिंग स्पेनिश विद माई हस्बैंड फॉर 24 आवर्स, और भी इस टाइप के बहुत सारे इंटरेस्टिंग फनी वीडियोज़ हैं और बहुत सारे अच्छे वीडियोज़ भी हैं। तो चलिए वीडियो देखते हैं। अनफॉर्चुनेटली सारे वीडियोज़ तो मैं आपके लिए डब नहीं कर सकता, लेकिन ये जो वीडियो था मैंने सोचा कि ये वीडियो आपको दिखाऊं। एनीवे चलिए आज के वीडियो की ओर बढ़ते हैं और आज के वीडियो का मज़ा उठाते हैं। नमस्ते ऑस्ट्रेलिया भारत के लोगों, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग सभी? जो कि नए हैं उनको मैं अपना परिचय देती हूँ। मेरा नाम विनाया है और मैं इस समय भारत में रह रही हूँ। सभी लोगों जिनको नहीं पता उनको मैं बताना चाहूँगी, मैं 7 महीने से पेट से हूँ। 7 महीने पूरा हो गया है, मेरा 8वां महीना चालू है और आज मेरी हिंदू धर्म के रीति रिवाज के साथ एक संस्कार होगा। वो बेबी शावर जैसे ही होता है। तो चलिए अभी देखते हैं कि कैसा होता है ये मेरे लिए भी एक नया अनुभव है। मुझे भी इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे अब इतना पता है कि अब हम लोगों को सब्जी काटनी पड़ेगी। पूजा के लिए हमें ये सब करना होता है। तो आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े रहिए ताकि मुझे अकेला फील ना हो। तो देखते हैं कैसा जाता है आज का दिन। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, चलो देखते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी बहुत मजा आएगा। तो देखिए दोस्तों, कल मैं रात को मेरी सास और ननद ने मेरी बहुत मदद की थी। आमतौर पर ऐसे रीतियों में लोग ज्यादा आयोजन नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने किया ताकि मुझे अच्छा महसूस हो, मुझे खुशी हो। उन्होंने ये सब मेरे लिए किया था। उन्होंने गुब्बारे और भी कई चीजों से सजाया था। मैं तुम लोगों को इसकी कल वीडियो दिखाऊंगी। ये देखो ब्रेसलेट, ये जो कि गर्भवती महिलाओं को बुरी नजर से बचाती है। मैं ये सब नहीं मानती हूँ, लेकिन मेरे ससुराल के लोग मानते हैं तो मैं भी पहन लिया। जिस तरह सभी जानते हैं मैं ये बिंदी ये सब नहीं इस्तेमाल करती, लेकिन बहुत सारे बड़े लोग आपसे मिलने आ रहे हैं और मेरी सास भी मानती है, तो इसलिए मैं पहन लेती हूँ क्योंकि सब जानते हैं वो बहुत ही दयालु है। अगर आपने पिछले की वीडियो देखी होंगी मेरी, वो मेरे वीडियो देखते हैं और कहते हैं तुम्हें ऐसा करना चाहिए, इस चीज का ऐसा करना चाहिए। वो मुझे बहुत ही सलाह देते हैं अच्छा करने के लिए। तो इसलिए मैं नहीं चाहती कोई भी मेरे परिवार को गलत समझे, तो इसलिए मैं भी ये सब पहन लेती हूँ। इससे मेरा कुछ नहीं जा रहा है और वो भी मेरे लिए बहुत बलिदान दिए है। मैं उनके खास दिन पर चिकन खाती हूँ, लेकिन फिर भी वो मुझे कभी भी कुछ नहीं कहते हैं। वैसे दोस्तों, मेरी सास ने तो मुझे भी पीछे छोड़ दिया है। वो 5:30 बजे उठकर उन्होंने ये सब कुछ साफ सफाई किया, ये सब पोछा लगाकर यहाँ पे तैयारी की। उन्होंने सारा काम कर दिया, अब सिर्फ सब्जी काटना बाकी है क्योंकि अब हम खाना बनाना शुरू करने वाले हैं, इसलिए हमें सब्जी काटनी पड़ेगी। तो दोस्तों, अब मैं नहाने जा रही हूँ और मैं आपको वो कपड़े दिखाऊंगी जो कि मैं अभी पहनूंगी नहाने के बाद। मुझे वो कपड़े पहनने होंगे जो कि हरे और लाल रंग की हो, और एक कपड़ा ऐसा भी जो कि पहन चुकी हो। तो मैं ये प्यारा सा कपड़ा पहनूंगी जो कि मैं 2 घंटे मुझे पहनना होगा। आप देख सकते हैं ये हरे रंग का है और यहाँ पे इसका काम है बहुत। ये है पलक सेल। सब लोग देखना ये मुझ पर कितना जचेगा। और ये है चोली और इसके साथ ये चूड़ियां पहनूंगी मैं हरे रंग के साथ सुनहरा रंग। और ये पायल मुझे मेरी सास ने शादी पे दिया था मुझे, और ये सेट भी मुझे मेरे सासू माँ ने मेरी शादी पे दिया था। ये सब मैं तब पहनती हूँ जब कोई स्पेशल ओकेशन होता है। जब कुछ स्पेशल ओकेशन होता है तभी हम ये सब पहनते हैं। और भी कई सारी चीजें हैं दोस्तों। तो अब मैं जाती हूँ नहाने
अब मैं इन लिफाफों में पैसे रखती हूँ। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि इन सब मौक़ों पे हम पैसे रखते हैं, हमें रखना पड़ता है इन पे। तब मैं मेहमानों के लिए तैयारी करने जा रही हूँ। मैंने इन सब का कलर पिंक रखवाया है क्योंकि सभी लड़कियां ही हैं। मैं अब एकदम तैयार हूँ, चलो दिखाती हूँ। मैं नहा चुकी हूँ, अब मैं मेकअप लगवाने जा रही हूँ, तो इसीलिए मैं अब रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं बहुत ही बिजी हो जाऊंगी। तो अब मैं कैमरा को रिकॉर्ड पे छोड़ दूंगी और मैं बाद में आप लोगों को लिखकर सब बता दूंगी। तो मैंने बहुत ही सारा मेकअप लगा लिया है, मगर इस तरह सब लोग यहाँ यही करते हैं और वो बहुत ही सारे जेवर वगैरह पहनते हैं। इन सब के ऊपर तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो आप सब यहाँ देख सकते हैं फल, मिठाई, बच्चों के लिए खिलौने, ये सब कुछ मुझे तोहफे में मिले हैं और ये सब कुछ संस्कार के लिए भी लगता है। इस संस्कार को गोद भराई कहते हैं। ये संस्कार महिलाओं के गर्भवती होने के 7 महीने पूरे होने के बाद जब कोई भी खतरा नहीं रहता है तब मनाया जाता है। भारत में हर एक स्टेट पे ये अलग अलग तरीके से और अलग अलग नामों से मनाए जाते हैं और ये सिर्फ औरतें ही मनाते हैं। इस दिन लड़की को, जो कि जल्दी ही माँ बनने वाली है, उसे राजकुमारी की तरह ट्रीट किया जाता है। पहला गाना, जो कि होने वाले बच्चे के लिए है, उसको सुनाया जाता है। उसके अंदर और भी सत्कार किया जाता है। पहला तोहफा अपनी सास ही अपनी बहू को देती है। उस समय एक नई लाल चुनरी सर पर डाला जाता है। वो बच्चे और माँ को प्यार और आशीर्वाद देती है। वो अभी भी मेरे बाल संवार रही है। मेहमानों में 2 पड़ोसी, मेरे हस्बैंड की दादी माँ और बुआ है और मेरी सास भी। उन्होंने मेरे माथे पर हरी बिंदी लगाई। उन्होंने मेरी लिपस्टिक लगाई ताकि मैं खूबसूरत और खुश लगूं। बाद में उन्होंने मुझे नेल पॉलिश भी लगा दिया। फिर उन्होंने मेरे हाथों पर मेहंदी लगाई। मेरी सासू माँ की दोस्त गाना गा रही है जो कि मजेदार है, तभी सब हंस रहे हैं। और अब सभी मेहमान तोहफे दे रही है और कान में मेरे बच्चे के लिए अपनी ख्वाहिशें बोल रही है। इसके बाद सब लोग थोड़ी देर नाचते हैं। फिर हम सब ने खाना खाया जो कि सुबह बनाया गया था। When do you want, girl or boy? Girls. And how do you feel? I feel really excited and good. Yeah, just 1 months. The last baby was after so many years we have Rudra, who will be 1 year old and. But in this family, you was the last, no? Yeah. Yeah. I have never seen small babies in my house. You will have one running there and there. देखो ये सब तोहफे दिए गए हैं। उन्होंने झुनझुना दिया है, ये एक छोटा सा गुड़िया, ड्राई फ्रूट्स। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मुझे लगता है कि इसमें कुछ है। ये कैंडीज है। ये तो लड्डू है। ये बच्चे के लिए कपड़े हैं। मेरी सासू माँ ने ये दिया है। हमारे पास अब बच्चे के लिए बहुत सारे कपड़े हैं। ये सूट मेरे लिए, ये लाल सिर्फ मेरे लिए, और ये पैसे, मगर मैं आपको पैसे नहीं दिखाऊंगी। तो दोस्तों, अब रस्म खत्म हो गई है। ये था सब कुछ, मगर मेरे लिए ये रस्म बहुत ही अलग था क्योंकि मैंने पहली बार ये रस्म अटेंड किया है। मुझे मज़ा भी आया। मैं बहुत बेचैन थी क्योंकि मुझे भाषा समझ ही नहीं आ रही थी, मगर थोड़ी देर में एहसास होता है कि लोग जो आपके आसपास है वो आपके लिए अच्छा ही कर रहे हैं। वो लोग भी मज़े कर रहे थे और वैसे अच्छा अनुभव था ये, मुझे अच्छा लगा।
अगर सब कुछ अच्छा गया तो 1 महीने में हम लोग एक और पार्टी करेंगे करीबी दोस्तों के साथ। ये बहुत ही छोटी रस्म थी, क्योंकि यहाँ भारत में सिर्फ उत्तर में ही नहीं, दक्षिण में भी कुछ लोग बहुत खर्चा करते हैं। फिर वो रूम बुक करते हैं, बहुत सारे परिवार को न्योता देते हैं, क्योंकि ये भारतीयों का तरीका है। अगर अपने परिवार के सिर्फ एक ही आदमी को न्योता दे, फिर भी 300 से 400 तक लोगों को न्योता देना पड़ता है। तो मैं कुछ छोटा सा ही करूँगी और फिर देखते हैं कि क्या होता है। मुझे लगता है करीबी रिश्तेदार ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, धन्यवाद आप सबका इस रस्म में मेरे साथ रहने के लिए। ये बहुत पर्सनल और करीबी था। फिर भी मेरी सासू माँ और मेरे पति के परिवार इस वीडियो में शामिल हुए। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बाय। तो सबसे पहले मिमी कासिलो ने लिखा है कि ये हमारे सेलिब्रेशन से बिल्कुल ही अलग है, लेकिन दूसरे देशों के कल्चर्स और ट्रेडिशंस देखना हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है। और ये जो ट्रेडिशंस जो मैंने इस वीडियो में देखा वो तो बहुत ही सुंदर है। ये तो बिल्कुल सच है कि दूसरे देशों के कल्चर्स और ट्रेडिशंस के बारे में जानने में हमेशा ही लोगों को बहुत इंटरेस्ट रहती है, लेकिन जो चीज़ इंडिया को दूसरे देशों से अलग बनाता है, वहाँ पे लगभग यूनिफॉर्मली पूरा जो एरिया है वहाँ पे कल्चर और ट्रेडिशन सेम ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है उनमें। लेकिन जो चीज़ इंडिया को दूसरे देशों से अलग बनाती है कि हर 2 किलोमीटर बाद वहाँ का कल्चर और ट्रेडिशन बिल्कुल ही बदल जाते हैं। इनफैक्ट हम इंडियंस को भी एक दूसरे के स्टेट के बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है, और इसीलिए खुद इंडियंस की भी एक क्यूरियोसिटी बनी रहती है कि इस स्टेट का कल्चर और ट्रेडिशन कैसा होगा। तो सोचिए जो दूसरे देशों के लोग हैं उनको ये कितना इंटरेस्टिंग लगेगा, और ये वो लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि एक्चुअल में इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन कितना डाइवर्स है। इस डाइवर्सिटी को जानने के लिए इंडिया में बहुत साल रहना पड़ता है। इनफैक्ट शायद इंडियंस जो हम जन्म से यहाँ पे रहते हैं, फिर भी शायद इंडिया को हम टोटली एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं, और भी हमें बहुत कुछ जानना बाकी है। उसके बाद एस्टेला वीरा ने लिखा है कि मुझे मुश्किल से आपका चैनल मिला है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आप एक बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की है जो अपने धर्म के साथ साथ अपने पति के धर्म को भी बहुत अहमियत देता है और उसकी पूरी निष्ठा से पालन करता है। उसके बाद जुकी एलपी ने लिखा है कि कितनी सुंदर है ये, मैं आपके चैनल में नई हूँ, इन पलों को हमारे साथ शेयर करने के लिए धन्यवाद। हम ये बहुत आसानी से नोटिस कर सकते हैं कि आपके परिवार वाले आपको कितना प्यार करते हैं। मैं पूरे दिल से कामना करती हूँ कि आपका बच्चा स्वस्थ पैदा हो। ग्रीटिंग्स फ्रॉम पेरू। उसके बाद तेते एस्केलेंटे ने लिखा है कि इस सेरेमनी में हमें इनवाइट करने के लिए बहुत धन्यवाद। आपकी मदर इन लॉ और परिवार को धन्यवाद। भगवान आपके बच्चे को बहुत सारा ब्लेसिंग्स दे, इसके लिए पूरा मेक्सिको और पूरा इंडिया प्रार्थना कर रहे हैं। उसके बाद सोफिया गलार्डो ने लिखा है कि लाइक एवरी मेक्सिकन क्लैपिंग एट द पार्टीज, ब्रावो, लॉन्ग लिव मेक्सिको। उसके बाद एनी साइक्स ने लिखा है कि क्या खूबसूरत कल्चर है, कितनी खूबसूरत सेरेमनी है। माँ और बच्चे की भलाई पर ध्यान देना ये मदरहुड की एक तरह की पूजा है, और ये गर्भवती महिला की सुंदरता की तरह ही है। आपके साथ जो ये खूबसूरत परिवार है उसके लिए आपको ढेर सारी बधाई। जिसके रिप्लाई में चैनल ओनर ने खुद रिप्लाई किया है कि एट फर्स्ट आई वॉज वेरी नर्वस, लेकिन बाद में मैंने बहुत एंजॉय किया, क्योंकि मुझे एक चीज बहुत अच्छी तरीके से पता है कि वो जो भी कर रहे हैं उनके दिल में गुड इंटेंशंस हैं और वो मेरे भलाई के लिए ही कर रहे हैं। उसके बाद गिजेला रोजास मार्टिनेज ने कमेंट किया है कि ऑल स्पेक्टेकुलर, विदाउट ए डाउट ए वेरी स्ट्रॉन्ग कल्चर, एंड ऑफ कोर्स इस सेलिब्रेशन इज सो यूनिक। उसके बाद आयरिस गोंजालेज ने कमेंट किया है, ऐसे खूबसूरत महिलाओं से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जो किसी और के प्रेगनेंसी के लिए इतने खुले दिल से जश्न मना रहे हैं, वो भी ऐसी एक लड़की जो उनके देश का भी नहीं है। ये देख के कितना अच्छा लग रहा है कि वो उन्हें अपने जैसे ही एक वैल्यूएबल महिला के रूप में देख रहे हैं और उन्हें उतना ही सम्मान दे रहे हैं। भगवान उस बच्चे को ढेर सारा आशीर्वाद दे जो आपके पेट में पल रहा है, और आपके पति के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं। उसके बाद मैरी जैमो ने लिखा है कि मैं आपको बधाई देता हूँ, आपका हिंदू परिवार बहुत ही प्यारा है। मुझे उन सभी ट्रेडिशन को देखकर बहुत अच्छा लगता है जो आप हमें दिखाते हैं। उसके बाद जेनेट मेंडेज ने लिखा है कि आप बहुत ही सुंदर दिखती है और हम बहुत ही सौभाग्यशाली है कि आप हमारे साथ ये शेयर कर रहे हैं। इससे हम भारत के बारे में और भी अच्छी तरीके से जान सकते हैं। लेकिन आपका अपने ससुराल वालों, उनके धर्म, उनके रीति रिवाजों और ट्रेडिशंस के प्रति जो निष्ठा है वो सही में बहुत प्रशंसनीय है। वो सच में हमारा दिल छू जाता है। शायद इसका कारण ये है कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। उसके बाद हाइल्डा अडली ने लिखा है कि मुझे बहुत पहले से ही इंडियन क्लोथ्स, डांसेस और कल्चर बहुत पसंद थी,
लेकिन आपने गोद भराई के टाइम पे जो ड्रेस पहना है वो मुझे पर्टिकुलरली बहुत पसंद आई। उसके बाद इराइज लोपेज ने लिखा है कि मैंने अभी अभी आपके चैनल को डिस्कवर किया और लाइन देके एक के बाद एक वीडियोस देखे जा रहा हूँ। आई लव हिंदू कल्चर एंड आई वॉन्ट टू वेयर माई बिंदी। इस वीडियो से आपने एक बहुत ही लॉयल सब्सक्राइबर गेन कर लिया। उसके बाद सेंट इनेस कैलिस्टो ने लिखा है कि हेलो, मैं भी एक मेक्सिकन लड़की हूँ जिसके पति भारतीय है। वो पंजाब से है, हालांकि हम अभी यूएस में रह रहे हैं और मेरी मदर इन लॉ हमारे साथ ही रहती है। एंड बाय द वे, मेरे मदर इन लॉ ने मेरे गोद भराई के टाइम पे बिल्कुल वैसा ही ज्वेलरी सेट दिया था जैसे कि आपको दिया गया। आपके गोद भराई पर आपको ढेर सारे कॉन्ग्रेचुलेशंस। वैसे तो ये इंडिया का बहुत एक पुराना ट्रेडिशन है और ये लगभग सारे कम्युनिटीज़ और सारे रिलीजियंस जो कि इंडिया में हैं, एक्सेप्ट फ्यू, ऑलमोस्ट लाइक सारे रिलीजियन और सारे कम्युनिटीज़ में ही ये बहुत पॉपुलर ट्रेडिशन है, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, जो शादी के टाइम या फिर गोद भराई के टाइम अपना मदर इन लॉ जो होता है वो अपने ज्वेलरी सेट्स अपने बहू को गिफ्ट करती है। हालांकि इंडिया में इतना डाइवर्सिटी है, लेकिन कुछ कुछ कल्चर्स और ट्रेडिशंस बिल्कुल सेम है हर कम्युनिटीज़ हर स्टेट में। उसके बाद रेड क्रॉस इलियास ने लिखा है, आपने बहुत ही प्यारा परिवार पाया है। शायद आपने ये पाया है क्योंकि आप सही में एक अच्छे इंसान हैं और आप ऐसे ही फैमिली पाने के हकदार हैं। बाय द वे, इस बच्चे को जन्म से ही इतना लाड प्यार मिलेगा, मुझे तो शंका है कहीं ये स्पॉइल्ड ना हो जाए। हमेशा अपना और परिवार का ख्याल रखना। ग्रीटिंग्स। उसके बाद ब्रिगेड प्लैट ने लिखा है कि मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है कि आप उनके रिलीजन का कितना सम्मान करते हैं और आपके मदर इन लॉ और आपके पति बहुत ही अच्छे इंसान हैं। उसके बाद सिल्विया कोरगुई ने लिखा है कि मैं ऐसे बहुत से चैनल्स फॉलो करती हूँ जहाँ पे लैटिन लड़कियों ने हिंदुओं से शादी की है, लेकिन आपका चैनल मेरा फेवरेट है। दैट बेबी इज गोइंग टू बी फुल ऑफ ब्लेसिंग्स, ही इज ऑलरेडी कमिंग विद अ केक अंडर हिज आर्म। उसके बाद मीला गलार्डो ने लिखा है कि मैं एक क्रिश्चियन हूँ और जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ पे बहुत सारे इंडियंस हैं और वो सभी मेरे दोस्त हैं। वो हर साल मुझे अपने हिंदू टेम्पल में होली खेलने के लिए इनवाइट करते हैं और मुझे भी वहाँ पे जाना बहुत अच्छा लगता है। मेरी पड़ोसी गयाना से है, लेकिन उसने पूरी तरह से हिंदू संस्कृति में अपने आप को ढाल लिया है। मैं अपने पड़ोसी के कई सारे हिंदू सेलिब्रेशंस में गई हूँ और मुझे और मेरे बच्चों को ये बहुत पसंद है। इससे हमें दूसरे कल्चर की खूबसूरती के बारे में पता चलता है। हग्स एंड लव फ्रॉम न्यूयॉर्क। उसके बाद फेरियल वेला ने लिखा है कि आप एक बहुत ही अनोखी जिंदगी बिता रहे हैं जो कि बहुत अलग है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ग्रीटिंग्स फ्रॉम लरेडो टेक्सास, आई एम योर फैन। उसके बाद क्रिस्टीना गार्सिया ने लिखा है कि द वीडियो इज सिंपली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। वार्मथ, टेंडरनेस, सिंप्लिसिटी, ये सभी चीज़ देख के मैं बहुत ही फैसिनेटेड हूँ। मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगा कि कैसे आप अपने मदर इन लॉ का ख्याल रखते हैं। यू आर ऑलवेज रिस्पेक्टफुल टू देम। और आपकी सिस्टर इन लॉ वो भी आपसे बहुत प्यार करती है। वो पार्ट बहुत ही लवली था जहाँ पे आपको कानों कान गुड लक विस्पर किया गया। गॉड बी विथ यू एंड योर फैमिली ऑलवेज। क्रिस्टीना फ्रॉम पीमोंटे इटाली, आई फॉरगॉट यू हैव अ न्यू फॉलोअर। उसके बाद मोस्ट वीमेन ने कमेंट किया है कि मुझे शुरू से ही इंडिया के कलरफुल ट्रेडिशन और ड्रेसेस बहुत पसंद थे, लेकिन मुझे कल आपका चैनल मिला क्योंकि मेरे यूनिवर्सिटी में हिंदू कल्चर के ऊपर एक थीसिस लिखने को कहा गया था। मैं लकी हूँ कि उसी टाइम मुझे आपका चैनल मिल गया। थैंक्स अ लॉट, आई हैव ऑलरेडी सीन 4 ऑफ योर वीडियोस। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए कमेंट का सिलसिला मैं यहीं पे खत्म करूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।